आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। मैं हूं सैयद फैसल अली और आज मेरे साथ तकरार में मौजूद हैं भारतीय संत समिति के अध्यक्ष, जाने माने विचारक और समाज सुधारक आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। प्रमोद कृष्णम जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न आदमी हैं और ये कहा जाए कि हर चीज पे इनकी गहरी नजर है, चाहे वो सियासत हो, राजनीति हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो समाज के कई पहलू हों। आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह की पॉलिटिक्स आजकल हो रही है उस पर इनके क्या विचार हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल हिंदुस्तान में बन रहा है और क्या ये हिंदुस्तान के लिए मुनासिब है। आचार्य जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे आचार्य जी कि आपने बहुत गहरी रुचि रखी है समाज सुधार में भी और धर्म में, साथ साथ राजनीति में भी। जिस तरह का राजनीतिक परिवेश बना हुआ है, जिस तरह की सामाजिक स्थिति बनी हुई है पूरे भारत में, एक विचारक के रूप में आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए फैसल साहब, जब इस देश को आजादी मिली थी तो उसके बाद का जो दौर था उसमें ये आलम था कि हमारे देश की जो जनता है वो देश के नेताओं के लिए इतना सम्मान रखती थी कि अगर किसी गांव में, शहर में, कस्बे में किसी नेता का प्रोग्राम फिक्स हो जाता था तो महीनों पहले से उसका इंतजार होने लगता था जी। और लोग अपने साधनों से, कोई अपनी गाड़ी से, कोई पैदल, लोग उस नेता का इस्तकबाल करते थे और पहुंचते थे वहां और उसका स्वागत करते थे और उसकी बात को गौर से सुनते थे। आपको भी बड़ी अच्छी तरह से याद होगा कि जब 15 अगस्त की स्पीच होती थी प्राइम मिनिस्टर की तो लोग गांव में ना रेडियो के पास भीड़ लग जाती थी, ट्रांजिस्टर, याद है मुझे। और ऐसी टेलीविजन जब प्रचलन में आया तो टीवी के साथ में भी। तो वो दौर और आज का दौर, आज कोई भी नेता अगर कहीं आता है तो उसे सुनने के लिए उसके जो मैनेजर है ना, वो भीड़ को इकट्ठा करने का एक प्लान बनाते हैं। उस पर बेनतहा पैसा खर्च होता है। और पहले दौर में और आज के दौर में देखिए कि जो वो नेता बोलता था उसको लोग अपनी जिंदगी में डालते थे जी, और वो मिसाल दिया करते थे कि भाई फला आदमी ने ये बोला है, मुझे इस पे अमल करना है। अगर लाल बहादुर शास्त्री ने एक कॉल दी, आह्वान किया कि एक दिन रोटी ना खाइए, व्रत रखिए, तो लोग भूखे रहे। बिल्कुल। तो ये जो चेंज आया है, ये जो तब्दीली आई है, ये जो फर्क आया है, इसमें जनता दोषी नहीं है। इसमें नेताओं की, जितने राजनीतिक लोग हमारे हैं, वो एक पार्टी की बात मैं नहीं करूंगा, नेताओं के कथनी और करनी में अंतर आया। जो वो बोल रहे हैं वो कुछ और बोल रहे हैं। लेकिन आचार्य जी, आपने यहाँ पर रोकूंगा, आप कह रहे हैं कि इसमें जनता का दोष नहीं है, नेता या जो हमारे लीडर्स हैं वो इस तरह का आचरण कर रहे हैं, कथनी और करनी में फर्क है। लेकिन फिर जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं जनता की है। जनता के पास वो हर 5 साल के बाद जाते हैं, फिर वैसे ही लोग जीत के क्यों आ जाते हैं? देखिए, ये अभी हमारा देश जो है 100% लिटरेसी से दूर है जी। तो जब ऐसा अधकचरापन है, एक तो हमें आजादी अधकचरी मिली, हम आजादी का मायने नहीं समझते थे, धीरे धीरे हमारा डेवलपमेंट हुआ। तो आज हमारा जो देश है ना, ये इसके अंदर क्या है कि ये अनेकता में एकता लिए हुए है। यानी कि यहाँ कई धर्म हैं, कई भाषाएं हैं, कई कल्चर हैं। आज देखिएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कल्चर कुछ और है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का और है, बिहार का कुछ और है, राजस्थान का कुछ और है, हरियाणा का कुछ और है, पंजाब का कुछ और है, जम्मू कश्मीर का और है। तो हमारा जो देश है ये कई तरह की बोलियों से, कई तरह की भाषाओं से, कई तरह के कल्चर से मिल करके बना है। तो इसमें अगर हम ये कहें कि एक नेता जो बात करते हैं, जो पॉलिटिकल लोग बात कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल लोग जो बात कर रहे हैं तो जिम्मेदारी उनकी ज्यादा है। जिम्मेदारी उसकी है जो रहबर है, जिम्मेदारी आवाम की नहीं है। आवाम के बीच में जब नेताजी जाते हैं तो उसको फिर एक तरह का जो वो बात करके उसे छलते हैं, दूसरे तरह का एक मैनेजमेंट शुरू हो जाता है कि जी फैसल साहब तो गलत हैं, लेकिन इस पार्टी ने अब आचार्य प्रमोद जी को भेज दिया है या फलाने को भेज दिया है। तो पार्टी को जो चलाने वाले लोग हैं बुनियादी रूप से वो गलती करते हैं और उन्हें देश की तमीज नहीं है, या तमीज है तो जान करके देश की जनता को छलते हैं, ठगते हैं। ऐसे ही देश की जनता बेचारी लुटे जा रही है अच्छे वादों के। कभी वो अच्छे वादों पे कुर्बान हो जाती है, कभी वो अच्छी प्लानिंग पे कुर्बान हो जाती है, कभी अच्छे दिन आएंगे इस सपने पे कुर्बान हो जाती है। अल्टीमेटली कुर्बान होती है जनता।
आपने अभी देखा, आपने बहुत सारी बात कही आचार्य जी, लेकिन आपने अभी जो बात अंत में कही कि अच्छे दिन आएंगे और वादों की दुनिया और वादों का सपनों का एक संसार सजाते हैं, सपने बेचते हैं और उसके बाद सत्ता में लोग आते हैं। ऐसा ही कुछ अभी कुछ दिनों पहले भी कुछ इस तरह की घटना हुई है। इस पूरे प्रकरण को अगर मैं आपको ले चलूं पीछे, तो जिस तरह से हिंदुस्तान का पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं? जितनी सारी बातें की गई एक तरफ, और पूरे इलेक्शन के दौरान जिस तरह से रिलीजियस सेंटिमेंट को उभारा गया, क्या ये हिंदुस्तान, जहां आपने खुद कहा कि बहुत सारे धर्म रहते हैं, के लिए ये उचित है? देखो, एक बात तो मैं आपको बहुत साफ तौर से कह दूं कि जो आरएसएस है, जो बीजेपी के पीछे जो आरएसएस खड़ा है और उसकी सपोर्टिंग में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद है, चाहे वो बजरंग दल है, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ये बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं। और दूसरी तमाम तरह की जो पार्टियां हैं, उनके भी सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी में यूथ कांग्रेस होती थी, सेवा दल होती थी, और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो इसमें संघ और विश्व हिंदू परिषद है, ये बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ यहाँ थिंक टैंक है जी। यहाँ पूरी प्लानिंग होती है कि कैसे किसको पेश करना है जी। तो मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी को जब पेश किया गया, तो बहुत सोची समझी राजनीति और रणनीति के तहत किया गया। मैं ये कहना चाहूं कि एक ऐसा चक्रव्यूह सजाया गया जिसमें ये सारी पार्टियों के लोग, नेता जो थे, ये अभिमन्यु की तरफ फंस गए। उसमें बहुत बड़े बड़े तुर्रम खां थे, चाहे उसमें लालू थे, नीतीश थे, मुलायम सिंह थे, मायावती थी, कांग्रेस के राहुल गांधी थे। ये सब इस चक्रव्यूह में फंस गए, क्योंकि घुसना जानते थे, बाहर निकलना नहीं जानते थे। ये इन्होंने सोची समझी रणनीति इनकी क्या थी कि मोदी जो हैं वो मुंह से बोलेंगे विकास, डेवलपमेंट, इस देश को मैं विकास के रास्ते पे ले जाना चाहता हूं। लेकिन असली एजेंडा जो था वो हिंदुत्व का था, क्योंकि मोदी को हिंदुत्व कहने की जरूरत नहीं थी। अब जैसे ही किसी ने कहा कि साहब ये हिंदुत्व की बात कर रहे हैं या हिंदू पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो फटाक से बीजेपी के प्रवक्ता सारे बोलते थे कि साहब नरेंद्र मोदी जी तो विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को विकास की बात कर रहे हैं और विकास की बात उन्होंने की और आज भी कर रहे हैं। उन्हें हिंदुत्व कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व का एजेंडा तो दूसरे लोग लेके चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का जो पर्सनालिटी है वो अपने आप में ही हिंदुत्व है, उसे बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, तो ये बताइए कि अगर ये जो बात आपने अभी उठाई है कि हिंदुत्व एजेंडा है, तो एक आम आदमी के तौर पर अगर सोचा जाए तो ये माना जाता है कि हिंदुस्तान हिंदू बाहुल कंट्री है। यहाँ पे ऐसे तो माना जाता है कि 82% हिंदूज हैं, लेकिन 75% हिंदूज हैं। तो वैसे राष्ट्र में जहाँ 75% आबादी किसी एक धर्म की है, तो वहाँ अगर इस तरह की बात की जा रही है तो इसमें बुराई क्या है? हमारे देश की खूबसूरती फैसल साहब पता क्या थी? अगर 10 हिंदू हों और 90 मुसलमान हों, फिर हिंदू कहें साहब हम मोहब्बत की बात करते हैं, ये बड़ी बात नहीं है, वो मजबूरी है। हिंदुस्तान की खूबसूरती ये थी और ये है कि यहाँ मेजॉरिटी हिंदुओं की है और वहाँ इज्जत मुसलमानों को दी जाए, वहाँ सम्मान दिया जाए, मोहब्बत की जाए उनसे, उन्हें अपना माना जाए। ये इसकी खूबसूरती थी। क्या कि यहाँ पर अनेकता में एकता थी। यही हमारे देश की खूबसूरती है और यही असली जमहूरियत है। आचार्य जी, आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा, समय हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आचार्य प्रमोद जी बहुत डिटेल में ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तान की खूबसूरती इस बात में है कि अनेकता में एकता है, विविधता का देश है। समय हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। केसर की बारिशें डूब चली रंग में इसके हम डूब चले। विमल में है कश्मीरी केसर, जिसके स्वाद में डूब रहे हैं सब। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दाम। नाजरीन,
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम आचार्य प्रमोद जी से जानने की कोशिश कर रहे थे कि आजकल जो एक नारा बार बार उठ करके सामने आ रहा है, चाहे कई तरफ से ये बात आ रही है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनना है और हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। कभी गोवा से ये आवाज उठती है तो कभी गुजरात से ये आवाज उठती है, कभी किसी और खित्ते से आवाज उठती है, कहीं रह रह करके ये बात छेड़ी जाती है कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। लेकिन हमारे साथ एक सज्जन ऐसे बैठे हुए हैं जो भारतीय संत समिति के अध्यक्ष हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, हिंदुस्तान की खूबसूरती इसमें है कि हिंदुस्तान में सारे मजहब मिलजुल कर रहे हैं। आचार्य जी, जो इस तरह का नारा बार बार आ रहा है और ये जैसा लगता है आम आदमी को कि शायद ये कहीं सोची समझी स्कीम के तहत हो रहा है, इसलिए कि जिन लोगों के तहत ये हो रहा है उनसे ही जुड़ा हुआ एक आदमी आज भारत का प्रधानमंत्री है, लेकिन वो उस पर कोई स्पष्ट वक्तव्य नहीं देते हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए, आरएसएस प्रमुख कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए जी, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए जी, और हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जी, वो हिंदू राष्ट्र से उनका कोई लेना देना नहीं है जी, उनका हिंदुओं के वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं है। उनका राम से कोई मतलब होता तो राम मंदिर बनाने की बात करते हैं। राम के नाम पर इकट्ठा करते हैं भीड़, और जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है आप तो कह रहे हैं कि मंदिर बनाएंगे? सुनिए, सरकार नहीं, प्रधानमंत्री नहीं कहेंगे, ये सब कहेंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब राम के नाम पे सत्ता आई थी, उसके बाद जब सरकार बनी तो यही लोग थे, इन्होंने कहा राम एजेंडे में नहीं। नंबर एक। नंबर टू, अगर मैं आपसे ये कहना चाहूं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की मोहन भागवत जी बात कह रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद कह रहा है, बीजेपी के कुछ नेता भी कह सकते हैं, लेकिन वो ये बात इसलिए नहीं कह रहे हैं कि उन्हें हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो ये मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं कि जैसे ही वो कहेंगे तो कांग्रेस कहेगी नहीं हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, समाजवादी पार्टी कहेगी हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, लालू यादव बोलेंगे हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, शरद यादव अपना भाषण झाड़ेंगे हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। वो चाहते हैं कि ये बाकी पार्टियां हिंदू राष्ट्र का विरोध करें, हिंदुत्व का विरोध करें और हिंदुओं के अंदर जाके करोड़ों लोगों में वो कहें देखो हम तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये कांग्रेस हिंदुओं की दुश्मन है। मैं आपसे जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं, अगर उन्हें हिंदू राष्ट्र बनाना है तो पूर्ण बहुमत है, पार्लियामेंट में बिल ला के हिंदू राष्ट्र पास करें ना। अगर उन्हें राम मंदिर बनाना है, सुनिए आप करें ना, मैं कह रहा हूं ना, वो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो राम के मंदिर को बनाना नहीं चाहते हैं, वो राम के नाम को बेचना चाहते हैं। उन्होंने राम का सौदा किया, उन्होंने राम की शिलाओं को जिन पर राम लिखा था उनको बेचा, उन्होंने रामचंद्र भगवान की खड़ाओं तक को बेचा। अब उन्होंने राम को बेचा, अब काशी पहुंच गए और गंगा को बेचेंगे। इतने दिन से 3 महीने होने को जा रहे हैं इस सरकार को। मैं बड़ी साफ दिल से कहना चाहता हूं कि काम एक रत्ती का नहीं हुआ है, लफ्फाजी हो रही है कोरी, मुझे ये बताइए, हो रही है गंगा के नाम पर। आपने जो बात कही कि राम के नाम पे सौदा हो रहा है, गंगा का सौदा हो रहा है, आप भारतीय संत समिति के अध्यक्ष हैं और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो धर्म की रक्षा के लिए हैं, धर्म को किसी तरह से व्यवसाय में ना बदला जाए उसके लिए। आप लोग विरोध क्यों नहीं करते? आप लोग जनता के सामने क्यों नहीं बताते? ये आपने मुझसे जो पूछा है, जो मेरा जवाब है, ये अपने आप में एक विरोध है। और माफी के साथ कहना चाहता हूं मैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से आई है तो संत जो है दहशत में है। संत दहशत में क्या मतलब? संत दहशत में है, और जो संत सच बोल रहा है वो इनके निशाने पे है, वो इनके निशाने पे है। ये देश केवल इसकी खूबसूरती पता क्या है? इसकी खूबसूरती ये है कि यहाँ मोहम्मद रफी गीत गाता है कि बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तकें ब्रजवाला। ये देश वो है जो अल्लामा इकबाल कहता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये वो देश है जिसकी तहजीब को गंगा जमनी तहजीब कहा गया है। ये वो देश है जब देश के टुकड़े हुए धर्म के नाम पर तो मुसलमानों ने ये कहा कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ये वो देश है जिस देश की आजादी के लिए अगर भगत सिंह का खून बहा है तो अशफाक को फांसी दी गई है। उसकी कुर्बानी और उसकी शहादत इसमें इस मिट्टी में शामिल है। अशफाक उल्लाह खां से जब पूछा अंग्रेज ने कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, उसने कहा कि कुछ आरजू नहीं गरारजू तो ये है, लाकर जरा सी रख दो खाके वतन कफन में। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अशफाक उल्लाह खां की कुर्बानी को क्या जवाब देगा आरएसएस? वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान से लड़ते हुए दुश्मन के टैंक तोड़े थे, अपने बदन की बोटियां। ये देश सबका है। चंद्रशेखर आजाद ने अगर इस देश के लिए कुर्बानी दी है तो ये देश क्या केवल ब्राह्मणों का है? भगत सिंह ने अगर इस देश के लिए कुर्बानी दी है तो इसलिए दी गई थी कि ये देश केवल सरदारों का है? अशफाक उल्लाह खान ने अगर कुर्बानी दी तो क्या ये देश केवल मुसलमानों का है? ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है।
आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ये देश जितना हिंदुओं का होता है उतना मुसलमानों का है, लेकिन रह रह करके कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे मुस्लिम समाज की अगर बात करें, आपने बात नाम लिया है, तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि उनको ये लगता है कि शायद उनके साथ यहाँ पे न्याय नहीं हो रहा है। अभी कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि बहुत सारे मुसलमान नौजवान दहशतगर्दी, आतंकवाद के आरोप में पकड़े जाते हैं, बरसों बरस तक जेल में रहते हैं और उसके बाद एक अदालत ये कहती है कि नहीं, इनके ऊपर जितने आरोप थे वो गलत पाए गए। इसके लिए किसको जिम्मेदार आप मानते हैं? देखिए, ये एक इंटरनेशनल साजिश है। अमेरिका किसी कीमत पे नहीं चाहेगा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत हों, पहली बात। दूसरी बात है, हमारे कुछ लोग भोले हैं, उनकी शराफत का नाजायज फायदा उठाया जाता है। मिसाल के तौर पे इतिहास गवाह है जी, गांधी की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की जी, इंदिरा गांधी की छाती को छलनी किसी मुसलमान ने नहीं किया जी, राजीव गांधी के टुकड़े किसी मुसलमान ने नहीं किए, बेअंत सिंह की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की, ललित माकन को किसी मुसलमान ने नहीं मारा। ये क्या है? ये क्या है? जी। जहां तक सवाल है कि मुसलमान आतंकवादी हो रहे हैं, तो मुसलमानों के अंदर अगर जो इनोसेंसी है और उसका फायदा उठा करके वो एक इंटरनेशनल साजिश का शिकार हो रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि केवल मुसलमान आतंकवादी है। ये जितने नाम मैंने गिनाए हैं, तो ये क्या आतंकवाद नहीं था? तो क्या ये कह दिया जाए कि सारे सरदार आतंकवादी हो गए? क्या ये कह दिया जाए कि सारे नाथुराम गौडसे ने अगर गांधी की हत्या की तो सारे उस कम्युनिटी को पूरा जिम्मेदार ठहराया जाए? आतंकवाद और अपराध कोई कम्युनिटी नहीं करती है, ये व्यक्ति इंडिविजुअल करता है, ये व्यक्ति करता है। लेकिन जो व्यक्ति करता है वो अगर मुसलमान है तो उसको सजा दी जाए, उसे आतंकवादी माना जाए। लेकिन अगर एक आदमी ने कोई गलत काम कर दिया है, गुनाह कर दिया है, तो सारे मुसलमानों को हम आतंकवादी मान लें? मैं ये दावे के साथ कहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं कि इस्लाम आतंकवाद का नाम होता तो सारी दुनिया में इस्लाम नहीं फैलता, यजीदियत फैलती। इस्लाम मोहब्बत का, इबादत का, कुर्बत का, खिदमत का और इबादत का नाम है। ऐसे ही हिंदू धर्म दया का, शील का, क्षमा का, करुणा का, त्याग का नाम है, तपस्या का नाम है। आपने इतनी बढ़िया बात कही है, लेकिन ये बताइए, दोनों धर्मों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपनी अपनी खूबियां, उसके बावजूद ऐसी क्या हालात बनते हैं कि दोनों में टकराव देखने को मिलता है, खास करके हिंदुस्तान में? सियासत और फेनेटिज्म। फेनेटिज्म जहां इस्लाम में आता है वहां वो गलत हो जाता है, और कट्टरता जहां हिंदुत्व में आती है वह हिंदुत्व गलत हो जाता है। इस देश के हिंदू जिम्मेदार कौन? देखिए, मैं लखनऊ में गया, मैं मौलाना फिरंगी महली हैं, खालिद रशीद फिरंगी महली, मैं गंगा के नाम पर मौलाना कलवे जब्बात में जब गंगा के आंदोलन में था तो हमने उनसे कहा कि गंगा केवल हिंदुओं की नहीं है, ये मुसलमानों की भी उतनी है, आप मेरा साथ दीजिएगा। तो सब लोगों ने मेरा साथ दिया और मुझे वहां जाके एक बात पता चली, मुझे फिरंगी महली साहब ने ये बताया। मैंने कहा, ये फिरंगी महली ये क्या नाम है यहाँ? तो उन्होंने कहा, साहब ये वो मोहल्ला है और हमारे जो खानदानी थे उस वक्त गांधी जी यहाँ आकर के रुके थे, और गांधी जी जब यहाँ आके रुके थे एक हफ्ता, तो एक हफ्ते तक किसी मुसलमान के घर नॉनवेज नहीं, अंडा तक नहीं बनाया गया था। जी। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। लेकिन इस्लाम को भी कुछ कट्टरपंथी लोगों ने सियासत की भेंट चढ़ाने की जो बात करी है, मुसलमान को वोट बैंक समझना, ये सबसे बड़ा गुनाह किया है हिंदुस्तान के नेताओं ने, उठाया है हिंदुस्तान के नेताओं ने। लेकिन समय हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आचार्य जी से जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से आजादी के बाद मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया, और क्या उसमें किसी एक पार्टी को हम बख्श सकते हैं या सारी पार्टी इस हमाम में नंगी है? लेते हैं ब्रेक। जो आप लोगों को लग रहा था कि कोई जंगली जानवर या पैंथर है, वो दरअसल एक ब्रह्म राक्षस है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, हमेशा बड़ा सोचो। डोनाल्ड ट्रंप की इसी सोच को हकीकत में बदलने वाले राजस्थान के उद्यमियों को सम्मानित करेगा देश का सबसे बड़ा रीजनल एमएसएमई अवार्ड। समय उद्यमी 2014 जल्द आ रहा है राजस्थान में। प्रेजेंटेड बाय तिरंगा प्रीमियम अगरबत्ती, देश की खुशबू। एसोसिएट स्पॉन्सर एक्वासॉफ्ट आरओ एंड वाटर प्यूरिफायर, बूंद बूंद में विश्वास। को एसोसिएट स्पॉन्सर आईसीएल ग्रुप, योर करियर विद इमेज। नॉलेज पार्टनर एनएसआईसी,
इंडस्ट्री पार्टनर बीएसई SME, प्रिंट पार्टनर राष्ट्रीय सहारा, प्रिंट पार्टनर रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, इंटरनेशनल टेलीकास्ट पार्टनर आलमी समय, अ माइडिया 100 इनिशिएटिव। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब। वो बता रहे हैं कि मुसलमानों का अलमिया ये है और इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि आजादी के बाद मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया गया और इसी से सारी चीजें निकलती हैं, चाहे वो उनके ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगता हो, चाहे उन पर फिरकापरस्ती का इल्जाम लगता हो या चाहे उनकी बदहाली हो। ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए आज हैं क्योंकि मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन आचार्य जी से जानना चाहेंगे कि क्या इस वोट बैंक की जो सियासत मुसलमानों के साथ हुई उसमें कोई पार्टी ऐसी आपको लगता है जिसने ये काम ना किया हो? हर पार्टी, कांग्रेस से लेकर के आज की किसी भी पार्टी का आप नाम ले लिए, सबने मुसलमानों को छला है। देखिए, यहां मैं एक बात आपको कहूं कि ये बात पक्की है कि मुसलमान को, इस कम्युनिटी को वोट बैंक की नजर से देखा गया जी। ये सबसे बड़ा गुनाह है जी। और उसमें कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं का भी उसमें ठीक है, उनका भी योगदान है जी। उनका भी है, क्योंकि क्या हुआ कि एक आदमी आया और उसने पूरी कौम का ठेका कर लिया। जी जी। ठीक है, वो सही किया गलत किया, क्या रिजल्ट आया वो अलग है, लेकिन वो कर लेता है जी। तो ये ऐसा एक सौदा भी इलेक्शन में दिखा था। एब्सोल्युटली। तो इन चीजों से, एक तो इन दायरों से बाहर आना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हम मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहते हैं और उनकी कौम के जो भी रहनुमा हैं, जी जी, सच्चे रहनुमा जो हैं, उनसे मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूं कि एक तो वो अपनी कौम में 100% लिटरेसी लाएं। तालीम की जरूरत है जिसको धर्म में भी बताया है कि तालीम बहुत जरूरी है ना। इंपॉर्टेंस दिया गया है। अगर कोई आदमी तालीम शुदा है और उसको नॉलेज है तो वो अपना फैसला सही लेगा जी, है ना, वो पीछे नहीं चलेगा जी। लेकिन इसमें एक चीज मैं आपसे कहूं कि जो रीजनल पार्टी है, इन पार्टीज ने मुसलमानों को कतई उजाला देखने को एक तरह से देखने नहीं दिया, उन्हें वहीं घेरे रहे। लेकिन कैसे देखने दें जब मुसलमानों को कुछ देने की बात होती है, उनके साथ कुछ करने की बात होती है। ये कहा जाता है कि मुसलमान चूंकि बहुत बुरी हालत में, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपने देखी और ये माना गया कि दलितों से भी बदतर हैं मुसलमान, और हुआ कि इनको रिजर्वेशन दिया जाए तो फिर दूसरी पार्टियां खड़ी होकर कहती हैं मुसलमानों का तुष्टीकरण है, मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी, उनको खुश कर रहे हैं। कैसे कोई करे? इस देश के नेताओं से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर मुसलमान के बुरा हाल है तो हिंदुओं में भी ऐसी कम्युनिटी कितनी है कि जिनके बुरे हाल है। आप इनको मुसलमान की तरक्की कही जाए या हिंदू की तरक्की की जाए, दलित की तरक्की की जाए या ब्राह्मण की तरक्की की जाए, ऐसा क्यों सोचते हैं? जो भी बुरे हाल है उन सब की तरक्की क्यों ना की जाए? और माफ करना, दुनिया में नहीं तो अभी तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि सबकी तरक्की करूंगा मैं। वो क्या कह रहे हैं और क्या करेंगे, ये भगवान करे कि इस मुल्क की तरक्की हो, और भगवान करे, परमात्मा करे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री की तरह एक्ट करे। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अभी जो एक्ट कर रहे हैं, भारत का प्रधानमंत्री अभी एक भारत का प्रधानमंत्री की तरह एक्ट नहीं कर रहे हैं, वो बीजेपी के नेता की तरह एक्ट कर रहे हैं। इसलिए मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि देश का प्रधानमंत्री देश का होता है और वो देश का प्रधानमंत्री बनकर के काम करें। जब वो देश के प्रधानमंत्री बनकर के काम करेंगे तो वो हिंदू और मुसलमान में इस देश को नहीं बांटेंगे, जातियों में इस देश को नहीं बांटेंगे। तो नेताओं को ये चाहिए कि मुसलमानों का और हिंदुओं का जो आर्थिक आधार है उसके बिना पे उनकी फैसल साहब स्कीम बने और इस उनका देश भला में हो। कहने के लिए बहुत जातियां हैं जी, कहने के लिए बहुत धर्म है, लेकिन मेरे दोस्त एक ही जाति है, वो अमीर, और दूसरी जाति है गरीब। जी, बहुत बड़ी बात। अमीर और गरीब, जी जी, गरीब किसी भी जाति का हो गरीब है, अमीर किसी भी जाति का हो वो अमीर है। अगर हमें इस देश को उठाना है तो हमें गरीबों के घरों से गरीबी का अंधेरा मिटाना होगा, और तब ये देश दोबारा से सोने की चिड़िया कहलाएगा, तब ये देश गांधी का देश होगा, तब ये देश नेहरू का देश होगा। आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन थोड़ा सा विषय को थोड़ा सा विषयांतर करते हैं और ये जानना चाहते हैं आचार्य जी, इधर हमने देखा है कि टीवी के जरिए बहुत सारे बाबा, बहुत सारे मठाधीश हम लोगों के सामने आए हैं। पहले कोई नहीं जानता था कि गुजरात में एक बहुत बड़े बाबा हैं जो आजकल कहीं और हैं।
इसी तरह के बहुत सारे लोग आए हैं। और अभी एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि साईं को भगवान माना जाए या नहीं माना जाए। साईं कहीं हिंदू सनातन धर्म के विरुद्ध काम तो नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ। इन सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बोलूं बेबाकी से, बड़े अदब के साथ जी, भगवान को किसी ने नहीं देखा जी, मैंने भी नहीं देखा जी, जब मैंने भगवान को देखा ही नहीं जी, और भगवान को किसी ने नहीं देखा, तो फिर भगवान कैसा है ये कहने वाला कौन क्या हो सकता है? भगवान ऐसा है और ऐसा नहीं है ये वो कह सकता जिसने परमात्मा को देखा हो। कोई भी धर्म गुरु अगर दुनिया में ये दावा कर दे कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा वैसा है जैसी तुम्हारी श्रद्धा। किसी को परमात्मा सूरज में नजर आया, किसी को चांद में नजर आया, किसी को धरती में नजर आया, किसी को गंगा में नजर आया। तो फिर किसी को साईं में नजर आता है। अगर हाँ, भगवान को भगवान नहीं बनाता, भगवान को भगवान भक्त की श्रद्धा बनाती है। यदि किसी को साईं की सूरत में भगवान की सूरत दिखती है तो इसमें बुरा क्या है? अगर कोई भी धर्मगुरु ये कहता है कि साईं में भगवान नहीं है, और सनातन धर्म की तो बात ही छोड़ दो, सनातन धर्म तो ये कहता है कि जर्रे जर्रे में परमात्मा है। शंकराचार्य ने उनका विरोध किया है। सनातन धर्म कहता है जर्रे जर्रे में परमात्मा है। तो फिर किस बात पे विरोध कर रहे कण हैं? कण में भगवान है। तो आप ये बताएं कि शंकराचार्य किस बात पे उनका विरोध कर रहे हैं, किस बात पे उनकी मूर्तियां तोड़ने की बात कर रहे थे? देखिए, मैं इसमें एक बात ये कहना चाहता हूं कि शंकराचार्य जी बड़े आदरणीय हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो लेकिन उन्होंने जो कहा है, और वो भी उम्र के इस पड़ाव पे कहा है, इसमें भी कोई बहुत बड़ी सियासत है, बहुत बड़ी राजनीति है। और ये राजनीति का ही एक रूप है कि एक धर्म की राजनीति कर रहा है आरएसएस, एक धर्म की राजनीति विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी कर रहे हैं, और दूसरे तरह से ये धर्म की राजनीति का एक अलग स्वरूप है कि जो शंकराचार्य जी ने कहा है। महाराष्ट्र का चुनाव आने वाला है, निशाने पता नहीं कहां कहां है। और माफ करना मेरी बात को कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा धर्मगुरु है, धर्म और राजनीति ये भी एक बहुत बड़ा धर्म है। लेकिन आपके ऊपर भी आरोप लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं राजनीति करते हैं, किसी राजनीतिक दल के साथ आप जुड़े हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जी, हर संत को राजनीति करना चाहिए। क्यों? कि देश राजनीति से चलता है, और अगर राजनीति में अच्छे लोग आएंगे, राजनीति में अच्छे महापुरुष आएंगे, तो राजनीति में जो गंदगी पिछले 20 सालों से आई कहा जाता था आचार्य जी कि राजनीति से धर्म गुरुओं को, चाहे किसी धर्म के, उनको अलग रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा ढोंग है। राजनीति से अलग कोई नहीं है। कोई धर्मगुरु राजनीति से अलग ना था और ना है और ना हो सकता है, क्योंकि राजनीति से जनता का कल्याण होता है। राजनीति का बुनियादी सिद्धांत है, और धर्म गुरुओं का भी बुनियादी सिद्धांत है कि जनहित होना चाहिए, जन कल्याण होना चाहिए। तो जब दोनों का मोटिव एक है तो दोनों अलग कैसे हो सकते हैं? ये अगर कोई कहता है कि कोई आपका मोटिव क्या है? मेरा मोटिव, आपका मोटिव समाज सुधार है या राजनीति का सुधार? अगर समाज को सुधारा जाएगा तो ये राजनीति तो हो गई, क्योंकि समाज राजनीति के बिना कैसे सुधरेगा? अगर कोई धर्मगुरु ये कहता है, कोई साधु ये कहता है कि मैं राजनीति बात नहीं करता, वो सबसे बड़ा झूठ है। नाज़रीन, आपने बातचीत सुनी आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब से। उन्होंने बहुत सारी चीजों पे बातचीत की और बहुत खुल करके ये कहा कि अगर कोई साधु समाज से कोई आदमी ये कहता है, कोई धर्मगुरु ये कहता है कि वो राजनीति नहीं करता है या राजनीति से दूर रहना चाहता है, तो वो झूठ बोलता है, वो गलत बोलता है। राजनीति का और धर्म का समागम हो सकता है और साथ चल सकती है, और अगर धर्म के लोग इसमें आएंगे तो शायद राजनीति भी सुधरेगी। उन्होंने एक और बहुत अच्छी बात कही है कि हिंदुस्तान की खूबसूरती इस बात में है कि हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम और सारे धर्म मिलजुल करके रहें। अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी की बात लोग सुन रहे हैं और इस पर थोड़ा भी अमल करें तो शायद हिंदुस्तान में जिस तरह की फिरका परस्ती है, जिस तरह की कम्युनलिज्म है और जिस तरह का तनाव आज दिख रहा है, वो शायद कम होगा। आज तकरार में बस इतना। अगले हफ्ते फिर किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। आदाब।